Hello students, this is Sneha Sharma. Welcome back to Apex Classes, a digital platform. I am your English educator and we will continue our topic narration. So today's topic is imperative sentences. So watch this video very carefully till the end. अब हम start करते हैं. Imperative sentences का मतलब हम समझ लेते हैं सबसे पहले. इम्पेरेटिव होता क्या है? इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, आज्ञा देना, लेना और इस तरह के भाव जैसे कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस तरह के भाव जब प्रकट होते हैं तो हम वहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? इसमें टेंस चेंज नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? पर्सन चेंज करने हैं इसमें. ठीक है, पर्सन चेंज करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. टेंस चेंज नहीं करना है, पर्सन चेंज करने हैं. और एक और बहुत ध्यान से समझिए, ये जो टेंस वाली जो बात मैं आपसे बोल रही हूँ वो जब सेंटेंस केवल सिंगल आएगा, सिंगल सेंटेंस आएगा तो उसमें आपको टेंस चेंज नहीं करना. अगर सिंगल दैट मीन्स कोई कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा होता है तो जैसे कि एंड हो गया, एंड के बाद कोई दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम टेंस चेंज करेंगे. ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में, ना कि पहले वाले. जो कंजक्शन से जो पहला सेंटेंस होगा उसमें आपको टेंस चेंज नहीं करना है, दूसरे वाले जो कंजक्शन के बाद सेंटेंस होगा उसमें चेंज करना है. ओके, और पर्सन चेंज करना ही है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है. अब बात करते हैं हम टाइप्स की. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कितने टाइप से बनाएंगे ये ध्यान रखना. हमें यहाँ पर टाइप्स देखने हैं. फर्स्ट टाइप इज वर्ब से स्टार्ट, यानी वर्ब से स्टार्ट होगा. वर्ब पता ही है आपको, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, इस तरह की जो वर्ब होते हैं उनसे स्टार्ट होगा. हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? आर एस. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. आर बी और आर एस में क्या, किसके लिए बोल रही हूँ मैं? वर्ब से स्टार्ट, ये यहाँ से आर एस. ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से. दूसरा है डू नॉट्स या नेवर से स्टार्ट. ठीक है, ये भी यहीं पर आएगा रिपोर्टेड स्पीच में. और प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट, दोनों का मीनिंग सेम होता है. प्लीज़ और काइंडली का मतलब पता ही है आपको, कृपया. ठीक है, लेट और लेट्स यानी लेटस से स्टार्ट. अब इसमें क्या करते हैं? सेड टू को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में बदलते हैं. ठीक है, और इनका थोड़ा सा अलग है. इनको किस में चेंज करते हैं और इसको मैंने प्रॉपरली आपके लिए सामने मैंने लिखा है कि सेड टू को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करते हैं. ठीक है, सजेस्टेड टू में ध्यान रखना ये चीज़ है ना. तो आपको ये भी आगे जो सेंटेंसेस हम सॉल्व करेंगे या बनाएंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. अब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब से स्टार्ट. ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो ये तीन थे, वर्ब से स्टार्ट, डू नॉट से स्टार्ट, प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट, इनमें क्या होगा? इनमें तीन भाव आते ही हैं, मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट. इन तीनों को आने पर सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे? अगर ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर्ड करेंगे, अगर एडवाइस है तो एडवाइज्ड करेंगे, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करेंगे. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है. ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड. किस में? यस, ये जो तीनों ऊपर वर्ब से, डू नॉट से और प्लीज और काइंडली से, ठीक है, इनमें आएगा. लेट और लेटस से जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे उसमें सेड टू की जगह प्रपोज्ड और सजेस्टेड टू हम लगाएंगे. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. अब हम फर्स्ट जो हमारा टाइप है वर्ब से स्टार्ट, ये हम स्टार्ट करेंगे. इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो टू होगा. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब देखेंगे हम वन बाय वन डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को,
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। इसमें आपको बहुत थोड़ा क्या करना है, प्रैक्टिस मेरे साथ करते जाना होगा, जिससे कि आपको समझ में आए सेंटेंसेस। आप मेरे साथ इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और बनाते जाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस है आपका, द टीचर सेड टू द बॉयज। टीचर ने, अध्यापक ने बॉयज, लड़कों से कहा, स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस, अपनी बेंचेस पर खड़े हो जाओ। तो स्टैंड अप ये क्या है, आपकी वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज करना है, टू। ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या यूज करना है, टू, ठीक है। और इसमें टेंस तो चेंज करना नहीं है, इसमें क्या चेंज करना है, पर्सन, क्योंकि सिंगल सेंटेंस आया है आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे, द टीचर, अब सेड टू को हटा के आपको क्या करना है, देखो बॉयज, बॉयज को क्या दे रहे हैं टीचर, ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, यस ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द बॉयज। ओके, इतना समझ में आ गया, ये हो गया हमारा आरबी। अब बात कर लेते हैं हम आर एस की। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करना है, टू जोड़ देना है, ठीक है, लगा दिया। अब हमें जो वर्ब है वो एज इट इज लिख देनी है, कुछ नहीं इसमें चेंज करना है। स्टैंड अप, यानी टेंस चेंज नहीं करना आपको। ऑन योर, अब ये पर्सन आ गया, पर्सन को हमें चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पर्सन है हमारा सेकंड पर्सन, इसको हम किससे चेंज करेंगे, बॉयज से, यानी ऑब्जेक्ट से। बॉयज यानी दे, और दे को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पजेसिव वर्ड, तो देयर, पजेसिव वर्ड लेके आना है यहाँ पे, बेंचेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया ये सेंटेंस, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप ऑन देयर बेंचेस। टेंस चेंज नहीं किया हमने किया है केवल क्या चेंज किया है, पर्सन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज। अब देखो ये बॉयज, ये वाला जो पोर्शन है वो इसी का है, यानी आर वी का पार्ट है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आया है। आपको ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी है, इसीलिए ये सेंटेंस मैंने आपके लिए यहाँ पर यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो ये जो पार्ट है बॉयज, इसको संबोधक वर्ड्स बोलते हैं, यानी जिससे हम संबोधन करते हैं, किसी को हम बोलते हैं। तो प्रिंसिपल सेड, इसको हम भाव किसका है, भाव के अकॉर्डिंग, जैसे सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन बॉयज प्रिंसिपल कह रहा है, तो दैट मीन्स ऑर्डर हुआ, ऑर्डर हुआ कि नहीं। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज। वहां से जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में चला गया था, किसका पार्ट है ये, रिपोर्टिंग वर्ब का, उसे उठाकर हम इसी में लेकर आएंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया, समझ में आ गया आपको। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है, मेरे साथ बनाएंगे आप लोग। अब ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, ठीक है, कठोर परिश्रम करो। तो क्या भाव है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, यस एडवाइस है ये, ठीक है। तो ही क्या करेंगे, ही एडवाइज्ड, एडवाइज आए तो एडवाइज्ड में चेंज करना है। और देखो यहाँ पे एक चीज और, ये जो
यहाँ पे सी है वो एस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। इस तरीके से हमने ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, और इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इनको किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा हमने ये 3 सेंटेंस किस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सेकंड जो टाइप है, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट। डू नॉट और नेवर, नेवर का मीन होता है कभी नहीं, और डू नॉट का मतलब होता है मत करो या मत करना, ठीक है। इसके लिए कनेक्टिंग वर्ड हम जो डू नॉट होगा उसको चेंज कर देंगे नॉट टू में। किस में चेंज कर देंगे? नॉट टू में। और नेवर से अगर आएगा तो उसको नेवर टू से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ आपके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। क्या मत करो? समय बर्बाद मत करो, समय वेस्ट मत करो। तो ये आपके लिए क्या है? एडवाइस दे रही है दादी माँ, ठीक है। तो भाव के अकॉर्डिंग चलना है यहाँ पे आपको, जो जैसा भाव होगा वैसे ही आपको सेड टू को चेंज करना है, ओके। तो माई ग्रैंड मदर एडवाइज्ड मी। अब हमें जोड़ना क्या है? डू नॉट को हटा के नॉट टू वेस्ट योर को हम चेंज करेंगे मी से, और मी का हमें पॉजेसिव वर्ड लेके आना है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। मी का पॉजेसिव क्या होता है? माई टाइम। ये बहुत इजी सेंटेंसेस हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे इजी रहेंगे। द टीचर सेड टू मी, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है? टीचर यानी अध्यापक ने मुझसे कहा, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। झूठ कभी आपको बोलना ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं या फिर आमतौर से सभी लोग क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इसको बनाएंगे अभी। देखिए, द टीचर सेड टू मी, ये भी एक क्या है? एडवाइस है। द टीचर एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई। कभी झूठ ना बोलने के लिए मेरे अध्यापक ने मुझे सलाह दी, ठीक है। तो ये हमारा इम्पेरेटिव का दूसरा टाइप जो है डू नॉट और नेवर, इससे आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि और भी सेंटेंसेस, ही सेड टू मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, और इनको आपको नॉट टू, डू नॉट वाले को नॉट टू से, और नेवर जो नेवर से स्टार्ट होगा उसको नेवर टू से आपको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसमें आपको बहुत इजी रहेगा सेंटेंसेस को बनाना। अब हम थर्ड अपना देख लेते हैं, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट। देखिए, प्लीज और काइंडली का मतलब क्या होता है? प्लीज यानी कृपया, और काइंडली का भी वही मीनिंग है, ठीक है। इसका कनेक्टिंग वर्ड भी टू होता है। तो अब हम इसको बनाएंगे सेंटेंसेस को। डायरेक्ट में बोला जा रहा है, आई सेड टू रवि, मैंने रवि से कहा, प्लीज शो मी योर न्यू रिस्ट वॉच, प्लीज कृपया मुझे अपनी रिस्ट वॉच, नई रिस्ट वॉच दिखाएं।
है ना, ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोल रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लीज़ और काइंडली से जो स्टार्ट होगा उसमें आपको रिक्वेस्ट ही लिखना है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, रिक्वेस्टेड कर देंगे। आई रिक्वेस्टेड रवि टू, देखो ये प्लीज और काइंडली जो वर्ड्स होते हैं इनको हम हटा देंगे और उसकी जगह टू लगा देंगे। टू शो, मी को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है आई का, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट मी ही रहेगा। योर है, योर को चेंज करेंगे रवि से, ऑब्जेक्ट से, तो रवि कौन है, ही, और ही का जो पॉजेसिव होता है वो क्या होता है, हिज। तो शो मी हिज न्यू रिस्ट वॉच, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया, प्लीज से स्टार्ट होने वाला। अब हम काइंडली से एक सेंटेंस देख लेते हैं। सुनीता सेड टू पिंकी, सुनीता ने पिंकी को कहा, काइंडली रिटर्न माई बुक, कृपया मेरी बुक लौटा दो, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, सुनीता रिक्वेस्टेड पिंकी, ठीक है, पिंकी से रिक्वेस्ट की टू, इसको काइंडली और प्लीज को आप हटा देते हैं, टू रिटर्न, माई को चेंज करेंगे सुनीता से, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन है, सुनीता कौन है, सी, और सी का जो पॉजेसिव वर्ड होगा वो क्या होगा, हर, ठीक है। रिटर्न हर बुक। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर केवल हमने पर्सन चेंज किए, ठीक है, टेंस चेंज नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे और भी हम सेंटेंसेस इसमें लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट में अगर हम लिखते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, ठीक है। देखिए इसको भी हमें कैसे बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज को हटा देंगे, टू से जोड़ देंगे, टू हेल्प, मी को चेंज करेंगे ही से, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, हिज, हिम, ठीक है, हिज पॉजेसिव वर्ड होता है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो इस तरीके से हम प्लीज और काइंडली के सेंटेंसेस को बनाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब आपको ये तो आपके लिए बहुत ही इजी है, बस आपको ये जो पर्सन है उनको चेंज करना आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया ही था, मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। ये आपके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पर्सन चेंज करना नहीं आया तो सारे जो सेंटेंसेस होंगे वो गलत हो जाएंगे और आप उसको बना नहीं पाओगे अच्छे से, और आपकी हर एक गलतियां इसमें निकलती रहेंगी। तो आपको पर्सन चेंज करना आना चाहिए। टेंस के लिए भी आपको मैंने चार्ट में बताया हुआ है सब कुछ, तो वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमारी लास्ट पॉइंट है लेट या लेट अस से स्टार्ट।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लेट्स से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे उसमें क्या आपको करना है। ठीक है, तो पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। लेट्स का मतलब है आओ हम। ठीक है, किसी को हम प्रपोजल देने के लिए, दैट मीन्स किसी के लिए प्रस्ताव रखने के लिए, कोई भी चीज़ आपको मनमानी है तो उसके लिए हम पोलाइटली बोलते हैं ये वर्ड। अब क्या करना है, सैड की जगह पर हमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखना है, लेकिन इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्ट नहीं आएगा सैड के बाद, तो हमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखना है। और अगर सैड टू के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आया है, तो हम प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू उसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड होगा हमारा दैट, और उसके बाद दे शुड का प्रयोग करना है केवल किस में, लेटस वाले में। ठीक है, लेट वाले सेंटेंसेस में हम बाद में आएंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहले इसी को समझिए। सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको केवल और केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखना है, और ऑब्जेक्ट आता है तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू लिखना है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनु सेड टू तनु, अनु ने तनु से कहा, क्या कहा, लेट्स प्ले हॉकी, आओ हम हॉकी खेलें। तो अब इसको हमें कैसे बनाना होगा, प्रपोज किया है मतलब प्रस्ताव रखा है या सजेस्टेड, इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अनु प्रपोज्ड टू तनु, प्रस्ताव रखा, क्या रखा, लेट्स को हटाकर, इसको हटाकर दैट दे शुड से हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, दैट दे शुड, इसकी जगह दे की जगह हम वी शुड भी कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट दे शुड प्ले हॉकी, एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राहुल सेड टू श्याम। इस सेंटेंस को आप भी ध्यान से देखिए, ये भी आपका लेट से स्टार्ट हो रहा है। राहुल सेड टू श्याम, राहुल ने श्याम को कहा, क्या कहा, लेट्स कंप्लीट आवर होमवर्क नाउ, अब हमें अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो अपने के लिए बोल रहा है, हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। तो अब जब हम इसको बनाएंगे तो क्या करना है आपको, राहुल सेड टू को सजेस्ट कर रहा है, एक तरह से सलाह दे रहा है अपने फ्रेंड को, तो सजेस्टेड। ठीक है, सजेस्टेड हो गया। अब हमें क्या करना है, किसको कर रहा है, टू श्याम, ध्यान रखना, ये श्याम को सजेस्ट कर रहा है, और लेटर्स को हटाकर दैट दे शुड करना है, दैट दे शुड complete their homework। ठीक है, their homework। अब देखो यहाँ पे नाउ आया है, तो नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन में, किस में, देन में। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। राहुल सजेस्टेड टू श्याम
दैट दे शुड कंप्लीट देयर होमवर्क देन। अब उनको काम अपना पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस तरीके से ये लेट अस से सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से सेंटेंस इसमें बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। लेट का जो सेंटेंस होगा उसमें सेड टू की जगह आपको करना है रिक्वेस्टेड, और इसका कनेक्टिंग वर्ड होगा टू लेट। बहुत ही इजी है आपके लिए। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं वो सारे आपके लिए इजी रहेंगे। आप देखना, खुद आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी लगेंगे। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर को कहा लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दीजिए। ठीक, देखिए लेट का मीनिंग भी है, मैंने आपको बता देती हूँ। दीजिए या दो, मुझे घर जाने दो या घर जाने दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें सेंटेंसेस जो बनाएंगे तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्ट में। हमेशा इसमें रिक्वेस्ट वाली बात भाव प्रकट होता है। तो द टीचर द स्टूडेंट ने क्या कहा है टीचर से, अपनी से? रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्टेड। द टीचर requested the teacher to let को हटा के to let से जोड़ देंगे। ठीक है, to let me हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट कौन है? ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। लेट हिम गो होम, और नाउ का देन। ठीक है, इस तरीके से हमने चेंज किया। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो होम देम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा लेट मी स्टे विद यू टुडे, आज मुझे अपने साथ ठहरने दीजिए। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, आपके मित्र ने कभी कहा है आपसे? हाँ, कहा होगा। माई फ्रेंड यहाँ पे भी क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड me to let, अब मी को चेंज करेंगे माई फ्रेंड से। माई फ्रेंड कौन है? एक ही है, तो दैट मीन्स ही है वह, तो ही को हिम कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे। स्टे विद, यू कौन है? सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से मी, तो मी स्टे विद मी, ऑब्जेक्ट के रूप में। एट टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम स्टे विद मी टुडे, आज उसे मेरे साथ ठहरने दिया जाना चाहिए या देना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस ये बनाए। और भी सेंटेंसेस इसमें बनते हैं, जैसे कि ही सेड टू, देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक और सेंटेंस बना देती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो, लेट मी गो। केवल इतना सेंटेंस अगर आता है तो आप उसको कैसे बनाएंगे? ही रिक्वेस्टेड
me to let him go। ठीक है, तो ये आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, और ये सेंटेंस आप बहुत ध्यान से समझें और देखें। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। आपको करना क्या है, अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और डे टू डे इनको रिवाइज करना है, क्योंकि आज अभी तक बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं, तो वो आपको अगर रिवाइज नहीं होंगे तो आप इनको कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ कि 4 तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। इनमें फर्स्ट तो हमारा क्या है, वर्ब से स्टार्ट है, जिसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है, टू। ठीक है, जैसे कि द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। ठीक है, इस तरीके से हमारे सेंटेंस बने। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट या नेवर से स्टार्ट, तो इसमें भी क्या कनेक्टिंग वर्ड नॉट टू या नेवर टू होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और इसमें एडवाइस या वही भाव होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है आपका प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट, इसमें हमेशा रिक्वेस्ट का भाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इजी सेंटेंस बनते हैं इसमें, बहुत ही इजी होता है। और जब प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका, तो आपको करना क्या है, इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड होगा टू, उससे सेंटेंस को जोड़ देना है और पूरा काइंडली और या प्लीज जैसे सेंटेंस वर्ड्स को हटा देना है। ठीक है, लेट, फोर्थ आपका जो लास्ट टाइप है, लेट या लेट से स्टार्ट। आपको मैंने इनके मीनिंग भी बताए। लेट्स का मतलब होता है आओ हम, तो जैसे कि अनु सेड टू तनु, अनु ने तनु से कहा लेट्स प्ले हॉकी, आओ हम हॉकी खेलें। तो इनमें आपको करना क्या है, कनेक्टिंग वर्ड दैट है, इसके बाद आपको दे शुड और यूज़ करना है, दे शुड या वी शुड। ठीक है, इसकी जगह आपको ये ध्यान रखना है, लेट्स को हटा देना है, यानी लेटस को हटा देना है। ठीक है, अब लेट से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उसमें भी आपको बहुत सेंटेंसेस ईजी हो जाते हैं, क्योंकि टू लेट आपका कनेक्टिंग वर्ड होता है, बहुत ही इजी है। जैसे कि इसको हटा के आपको केवल टू लेट ही लगाना है, और इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और अब आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, आपको समझ में आने चाहिए सेंटेंसेस ये। और दूसरी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 2 टॉपिक और रह जाते हैं आपके, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करनी है। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।